प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर से आप सभी का कॉलेज के ग्रुप ऑफ स्टडी चैनल में एक बार स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या की अगली एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे दूसरे फैक्ट। मासा के बाद जो दूसरा फैक्ट हमारा है लसा या LCM के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आप तो इसके बारे में जानते हैं। ये पिछली कक्षा का कॉन्सेप्ट है और आप इसे बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का हम लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखिए लासा कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम दो अंकित संख्याएं लेते हैं और किस तरीके से ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के विधि से, जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखो, सबसे पहला वर्ड होता है अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा या उसको अन्य कोई दूसरा विभाजित ही ना कर सके, विभाजित ही ना कर पाए, वो कहलाती है कौन सी संख्या? वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आप जानते हो कौन कौन सी हो सकती है आपकी? एक को अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है। ऐसे कुल मिलाकर के 1 से 100 तक के बीच में, 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी है कुल? 25 अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में। कौन कौन से? 1 2 3 4, 1 2 3 5 7, 11 13 17 23, 19 भी है। देखिए मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 19 भी होती है, 19 है, फिर 23। तो ऐसे कुल मिलाकर के अब गुणनखंड की बात करते हैं। कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, उसका अभाज्य गुणनखंड करना हो तो उसको किस रूप में लिखना है? उसे इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखना, के गुणा के रूप में लिखना। उस संख्या के या उस संख्या को इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे जैसे बात करते हैं हम अगर 120 की, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे? देखो ये तरीका बेहद आसान है। आप इनको अभाज्य संख्याओं, सबसे छोटी संख्या 1 से तो सारी कट जाती है, 2 से काटते हैं, 2 से 2 6 12, 60 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 30 आया। फिर 2 से काटेंगे, 15 आ गया। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटते हैं, 3 5 15। फिर ये 5 से विभाजित होगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम। तो अब अगर आप 120 बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 कितनी बार? 3 बार। फिर 3 गुणे 5। आप देखो इसे लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। ये 2 क्या अभाज्य है, 3 क्या अभाज्य है, 5 क्या अभाज्य है? सभी कैसी संख्या है? ये अभाज्य है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो हमने क्या किया? इनको अभाज्य संख्याओं को किस रूप में लिखा? गुणा के रूप में लिखा, गुणा के रूप में हमने लिखा इनको। और ये गुणा का रूप 120 के को क्या हमने किया? अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा। तो ये इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। ये बात आपको समझ में आई? तो देखो लासा कैसे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। हमें दो संख्याएं मिल जाए, कोई दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं ऐसी मिल जाए जैसे जिनका हमें क्या करना हो? अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना। जैसे सबसे छोटा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 6 लेते हैं, 20 लेते हैं। 6 और 20 का
अभाज्य गुणनखंड से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है लासा। कैसे करेंगे? 6 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 होता। 20 का कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, बच्चे 20 होता है। अब इनका क्या ज्ञात करना है आपको? इनका ज्ञात करना है लासा, या आप कह सकते हो इनका ज्ञात करना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। एलसीएम का क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन ले, जो कॉमन है वो एक बार हमने लिखा। अब अगर कोई कॉमन है नहीं है, तो नहीं कॉमन है तब भी हम इसको उतार लेंगे। किस रूप में? गुणा के रूप में उतारेंगे, यानी 2 है, फिर इसके बाद 3, फिर 5। अगर हम इनका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 3 12 बच्चे 60। तो ये क्या हो गया? इनका हो गया लासा। और बड़े उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे बड़े उदाहरण हम कौन से लें? हम ले लेते हैं 96 और लेते हैं 404, 96 और 404 इनका। तो अगर हम 96 के गुणनखंड करते हैं, कैसे करेंगे? बड़ी संख्या 6 की तरह तो नहीं है 2 गुणे 3 कर दिया जाए, तो इसका हम इस तरीके से पहले करेंगे। 6 है लास्ट में, सम संख्या 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 28 होगा। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लिया जाए, 2 पर 24, फिर 2 से काटे 2 छक 12, फिर 2 से काटे 2 दिया 6, फिर 3 से काटे 3 1 में 3। जब शेष 1 आ जाए तो काटना बंद कर देते हैं। तो अब आप देखो ध्यान से, 96 को कितना लिख सकते हैं हम? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। फिर 1 बार है 3। फिर बात करें 404 की, इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे 404 का भी। अब देखो ध्यान से, 404 किससे कटने वाला है? 404 आपका किससे कटेगा? 4 है तो किससे कट जाएगा? ये 2 से कटेगा। 2 से काटे 2 दूनी 4, जो 0 0 और फिर 2 दूनी 4। फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार? 101 बार। अब 101 किससे कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम है। 3 से भी नहीं कटने वाला क्योंकि अंकों का योग 3 से कटेगा नहीं। 3 से नहीं कटेगा तो 2, और 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट सकता है, 9 से, तो जब 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटने वाला है। आगे बढ़ते जाओगे गुणनफल बढ़ता ही जाएगा, नहीं आएगा, किसी भी प्रोडक्ट में ये नहीं आता, किसी के भी टेबल में ये नहीं आता। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सीधे इसी से काट लेंगे और 1 आ गया। तो इस तरह से 404 कैसे मिला हमें? 2 गुणे 2 गुणे 101। अब बात करते हैं पहले किसकी? बात करें हम लासा की। लासा क्या होगा? लासा इसका क्या होगा बताइए? जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखते हैं, बाकी जो नहीं कॉमन है उसको लिखते जाओ। 2 कॉमन से हमने क्या कह लिया? एक एक ले लिया। अब जिनके पेयर नहीं बन रहे उन्हें जैसा उसी तरह उतार लो। 2 के कितनी बार पेयर नहीं बन रहा है? 3 बार नहीं बन रहा है, तो तीनों बार उतार लिए जाए। और किसके नहीं बन रहा है? 3 के नहीं बन रहे और 101 के नहीं बन रहे, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। इनका अगर आप गुणा करोगे, यदि आप इनका गुणा करोगे तो आपको कुल मिला कितना मिलेगा? 96 और 96 डबल 2 बार, यानी 9696। ये होगा इनका लासा। इस तरीके से हम लासा ज्ञात करते हैं। और एक सिंपल सी बात है, एक संबंध देख लेते हैं लासा और मासा में क्या होता है, उसको हम लोग अंकों के जरिए परिभाषित भी कर लेंगे। लासा और मासा में एक संबंध हमें बताया जाता है। ध्यान देखिए, 2 संख्याओं का हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं पहली संख्या। नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपका है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। अब इस रिलेशन को, चूंकि 4 में रिलेशन होता है तो हम इससे 3 फार्मूले और बना लेते हैं। देखो, हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं दूसरी संख्या बराबर, ये आपका हो गया पहला फार्मूला, ये आपका हो गया दूसरा। दूसरी संख्या बराबर कितना लिख सकते हैं? लासा गुणे मासा
बटे पहली संख्या। तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया जो इसी से बना, इसी संबंध से बना। फिर तीसरा फार्मूला बना सकते हैं हम, राइट हैंड में चले जाओ, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन करो। वहां से हम लिख सकते हैं मासा बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, हमने यहां मासा लिखा था, यहां क्या लिख देंगे, यहां हम लिखेंगे लासा। ठीक इसी तरह चौथा फार्मूला वो क्या बन सकता है आपका, लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा मासा, यहां आ जाएगा आपका मासा। तो ये एक रिलेशन पहला आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। बाकी सारे इसी से किससे, इसी पहले रिलेशन पहले संबंध से बने हुए, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है। आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव कैसे करते हैं कि ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। तो हम कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 15 और 20, इन दोनों पर हमें इस संबंध को सत्यापित करना। तो हमारी पहली संख्या हो गई 15, दूसरी संख्या हो गई 20। बात कर ले लासा की, लासा क्या हो जाएगा, देखो कैसे, 15 के लिए क्या लिखेंगे 3 गुणे 5, 20 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। लासा निकाल लिया जाए तो 5 का पेयर बनेगा, बाकी सब उतार लेना। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दे 15 चौके 60। मासा की बात करें, मासा की बात करते हैं अगर हम, मासा में कौन सी संख्या लिखते हैं, हाँ फैक्टर के लिए देखो मासा में कौन सी संख्या लिखेंगे। अगर फैक्टर से निकालना हो, फैक्टर से अगर निकालना हो तो इसका होगा 3 गुणे 5 और 20 का होगा 2 गुणे 5। दोनों का हमें निकालना किस तरीके से, फैक्टर में, इस गुणनखंड से। तो जो दोनों में कॉमन हो वो मासा होता है। लासा के लिए हम क्या करते हैं, सबको ले लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी, जो नहीं होता उसको भी। लेकिन मासा के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा। यानी इसमें किसको लेंगे 5 को। तो इस तरह से मासा का कितना हो जाएगा 5। अब देखो अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारी पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या है 20। अगर इनका गुणा किया जाए तो 15 दूनी 30 कितना जाएगा 300। अब अगर हम लासा मासा का गुणा करते तो लासा गुणे मासा है, बात करें लासा गुणे मासा की, लासा गुणे मासा की बात करें तो वो आपका 60 गुणे 5, ये भी कितना आ गया 300। देखो ध्यान से दोनों बराबर है। तो इस तरह से ये क्या, ये संबंध आपका सही है। अगर ये संबंध आपका सही है तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना और इसी कॉन्सेप्ट का आपको अगली प्रश्नावली में प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं अगली प्रश्नावली को, जो आपकी है एक्सरसाइज 1.2। इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके देखा जाए कि ये सब है क्या। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट। प्रश्न नंबर 1 है क्या, प्रश्न नंबर 1 आपका है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। इन्हें हमें क्या करना है, गुणनखंड केवल करना, बस केवल और केवल गुणनखंड करना। तो आइए देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे हम। लेते हैं पहला क्वेश्चन हमको दिया 140 और 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। तो हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे इस तरह से। डिवाइड करते हैं 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा। फिर आप 2 से करोगे तो 35, 35। अब ये 3 से होगा, नहीं होगा तो किससे करेंगे, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 से कर लिया हमने, 7 एकम 7, 1 आया हमने छोड़ दिया। अब अगर आप गुणनखंड की बात करो तो 140 के कितने गुणनखंड हो गए, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे
60। तो ये सब होगा 140 गुणनखंड। सेम बस इतना ही आपका आंसर, इतना ही आपको करना है जो आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर दिला सकता है। तो इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस शेष जितने क्वेश्चन है इस टॉपिक के, जैसे सेकंड क्वेश्चन इसका है, सेकंड क्वेश्चन है 156, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका है 38 to 5, फोर्थ क्वेश्चन आपका इसका 5005 और 5 क्वेश्चन इसका 7429। इन सभी का फैक्टर निकालना इसी तरीके से। तो अब आपको अगर ये बात समझ में आई है तो आप क्या करोगे, इसको भी कर ले जाओगे। और ये पुराना मेथड है, कैसे करेंगे, इसी तरीके से 156 का हम आपको बता दें कि 156 का कैसे करेंगे। देखो 2 7 14 2 8 16 काट लिया, हमने डिवाइड किया, भाग लगाई, 78 आया भाग का। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 2 9 18। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि ये विषम आ गया, तो किससे होगा, 3 से हो सकता है क्योंकि लास्ट में 9 है। और आप देखो तो इनका जो योगफल है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। 9 3 12 होगा और 3 चौके 12 होता है। तो भाग लगाए, 3 1 3 3 9 13 है, 13 किसी से नहीं हो सकता 13 के अलावा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 156 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ऐसे ही आपको अन्य सभी के करने हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हमने अभी आपको जो रिलेशन बताया उसी की जांच करनी है। उसी की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसा गुणे मासा के। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 26 और 91, इनके लिए सेटिस्फाई करना आपको उसी रिलेशन को कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। तो आइए देखिए पहले हम क्या करते हैं, 26 का करते हैं तो 2 गुणे 13 ये होगा इसका। 91 का करते हैं, कितना होगा, 13 से 91 होता है। टेबल आपको अगर याद है तो 13 का 7 में गुणा कर लेते हैं, तो 7 त्रिक 21, 2 7 1 7 2 9 13 से 91। तो हम लिख सकते हैं इसका फैक्टर कितना, 7 गुणे 13। लासा की बात कर लें, लासा की बात करें, जो कॉमन है एक बार, जो नहीं कॉमन है उसे लिख लो। तो 2 7 नहीं कॉमन उतार लिए, 13 कॉमन हमने एक बार लिख लिया। इनका गुणा कर लेते हैं, 2 7 14 और 13 और 14 का गुणा कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, 182। गुणा करके चेक करते हैं, देखो 4 3 12, 4 1 कम 4 1 5 1 3 3 1 कम 1 2 5 3 8 182। तो 13 और 14 का हम गुणा कर ले, यानी इन सबका गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा, 182, जो क्या होगा इसका लासा होगा। फिर बात करें हम मासा की, तो मासा कौन सा होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर कितना है, 13। जो दोनों में कॉमन होगा वही मासा कहलाता है। तो दोनों में कॉमन है 13, इसलिए इसका मासा होगा 13। आप सेटिस्फाई कर लेते हैं सही या गलत है। तो हम पहले क्या करेंगे, 26 का 91 में गुणा करेंगे। तो गुणा करके देखो 26 का 91 में, देखो 91 का, ठीक है, गुणा करते हैं, 6 का में 6 6 नामा 54, 2 1 कम 2 2 9 18, 6 8 2 10, अरे सॉरी 4 2 6 यहाँ पर आ जाएगा, 8 5 13 आपका आ जाएगा, और 1 1 2 जो कैरी होगा, कुल मिला के आ गया 23 66। फिर आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप क्या करोगे, मासा कितना है, लासा 182 है, मासा है 13, 13 से गुणा करोगे 182 में, तो 182 गुणा आपने 13 किया, 3 दूनी 6, फिर 3 अट्ठे 24, 4 कैरी आपका 2 आएगा,
3 एकम में 3 और 2 आपका हो जाएगा 5। फिर 1 से आप करोगे तो 2, 1 अठे 8, फिर 1 एकम में, तो इस तरह से 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, तो फिर कितना आ गया 23 66। देखो दोनों इक्वल है, संबंध आपका क्या होगा, सत्यापित हो गया। तो इसके भी शेष क्वेश्चन जो आपके हैं उन सभी में भी आपको क्या करना है, इसी तरीके से करना है। वो शेष क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और उन दोनों को भी नोट कर लीजिए, वो आप लगा डालिएगा, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा सेम इसी तरीके से। वो आपके क्वेश्चन है 510 और 92। थर्ड है 336 और 54। इसको आप सेटिस्फाई कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का लसा और मसा यानी HCF और LCM ज्ञात करना। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए, उसका फर्स्ट लेते हैं हम लोग। हमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF, मसा और LCM यानी लसा ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 15 और 21। तो 12 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 15 का कर लिया जाए, 3 25 15। 21 का कर लेते हैं, 21 का करेंगे तो 3 7 21 ये होगा। अब अगर हम बात करें पहले मासा की, मासा यानी क्या याद करना आपको, HCF। तो जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन कौन सा है देखो आप ध्यान से, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है तीनों में। तो अगर तीनों में कॉमन है तो इसलिए मासा क्या होगा, यही होगा, 3 होगा। फिर बात करें हम लासा की, तो लासा आपका है LCM। जो कैसे करेंगे, अब जो कॉमन होता है वो एक बार जो नहीं कॉमन सब उतार देंगे, 2 नहीं कॉमन है, जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। 3 कॉमन है, 1 3 ले लिए। 5 और 7 नहीं कॉमन है, 5 और 7 लिख लिए। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12 25 60 और 60 का गुणा यानी 60 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो आ जाएगा 420, जो कि बड़ा ही अच्छा नंबर है। 420 यानी 420 किसका नंबर आप जानते हो। तो इस तरीके से हम लासा ज्ञात करेंगे, जो कॉमन होगा सब में वही इसका क्या कहलाएगा, मासा। जो लासा के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं, बाकी जो नहीं कॉमन है वो जितनी बार आया फैक्टर में उतनी बार उसे उतार लेते। तो 2 2 बार उतार लिए, 3 आया कॉमन है, एक ही बार लिखा हमने तीनों में से। 5 और 7 जो अलग अलग आया इनको उतार लिए, इनका गुणनफल हमने निकाला तो आया 420, जो कि क्या होगा, इसका लासा होगा। इसके भी अन्य दोनों प्रश्न जो आपके हैं वो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका है 17 23 29 और थर्ड क्वेश्चन 8 9 25, 8 9 और 25। इन सभी का इसी मेथड से सॉल्यूशन ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके संबंध, आपके रिलेशन पर है, जो कि जिसमें हमें ज्ञात करना है इसका LCM।
दो संख्याएं आपको दे रखी है, आपको दिया हुआ है HCF ऑफ 306 और 657, इनका HCF 9 है, इनका LCM आपको फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखो, आपको पहली संख्या पता, आपको दूसरी संख्या पता है, आपको ज्ञात क्या करना है, इसका लासा ज्ञात करना है। मासा आपको दे रखा है, ये आपका है मासा और ये आपका है लासा, ये लासा ही आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। तो इसी की सहायता से हम इनको ज्ञात करेंगे। हमारी पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और मासा हमारा है 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लासा मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बेहद आसान है। पहले आप 9 से इसको 9 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, या अगर हम करके दें आपको, देखिए इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों का योगफल 9 है और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 9 से कटेगी। देखो 3 + 0 + 6 विभाजिता के नियम से इनका आएगा योगफल 9 और ये योगफल 9 से डिवाइड हो जाएगा, इस कारण 306 भी 9 से कटेगा। और अगर 9 से डिवाइड करें इसको तो देखो 9 त्रिक होता है 27, कितना बचेगा 3 और फिर आ जाएगा 9 चौके 36, तो कुल मिला के आपका जाएगा 34 गुणे 657 गुणनफल ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसका गुणनफल निकालेंगे और वो आपका आंसर होगा। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।